हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 18। शिल्पा बाहर आती है और रमेश की बगल में बैठ जाती है। संगीता, यह लो शिल्पा, यह सोने के कंगन मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। अगर तुम अभी इन्हीं हाथों में डाल लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाओ अपना हाथ आगे करो, मैं पहना देती हूँ। शिल्पा अपने हाथ आगे करती है और उसके हाथों में रवि की दी हुई चूड़ियाँ थीं। वो उन चूड़ियों को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। संगीता ने सारी चूड़ियाँ उतार कर बाहर कूड़ेदान में फेंक दी और बोली, मैं चाहूँगी तुम अपना 3 भूलकर वर्तमान में जियो, तभी तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। शिल्पा समझ गई कि यह रवि के बारे में बात कर रही है। शिल्पा, जी मैं आपकी उम्मीद की कसौटी खरा उतरने की कोशिश करूँगी। संगीता, अच्छी बात है। यह वो रिश्ता पक्के होने की खुशी में मेरी तरफ से सोने का हार और यह लो चंदू की तरफ से सोने की अंगूठी। मुझे पूरा विश्वास है यह गहने तुम पर बहुत जचेंगे। महेश अपनी जेब में नोटों की गड्डी निकाल कर शिल्पा को देता है और कहता है, यह 1 लाख रुपये शगुन के मेरी तरफ से। शिल्पा को ऐसा महसूस हो रहा था वो अपनी दौलत से उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने संगीता से कहा, मासी आपने मुझे एक कंगन पहना दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। यह सोने के हार, सोने की अंगूठी, यह 1 लाख रुपये, यह सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। संगीता, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तू किसी ऐसे ऐरे गहरे की बहू बनने नहीं जा रही। ठाकुर मूलचंद के पोते की बहू है, कोई आम बात नहीं है। मुझे तो रोके के हिसाब से यह भी बहुत कम लग रहा है। वो तो जल्दीबाजी में जो लोग हम ठीक लगा हम वो ले आए। असली तैयारी तो शादी में देखना कि ठाकुर अपनी बहुओं को कैसे सोने में तोल कर लाते हैं। शिल्पा खामोशी बैठकर उनकी बकबक सुन रही थी। वैसे वो और कर भी क्या सकती थी? जिसे उसने प्यार किया था, जिस पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया, वो ही मझधार में छोड़कर चला गया। प्यार तो सिर्फ ज़िंदगी में एक बार होता है और वो शिल्पा ने कर लिया था। अब जो शिल्पा कर रही थी वो तो सिर्फ समझौता था। रमेश की खुशी के कारण खुद बलि की बकरी बन रही थी। शिल्पा की आंखों में आंसू लहरें मार रहे थे, लेकिन वो उन आंसुओं को अंदर ही अंदर पी रही थी। वो उन आंसुओं को छलकने नहीं देना चाहती थी। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द भरा दिन था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चंदू पागल से उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। संगीता, अच्छा भाई साहब, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं पंडित जी से कहकर सगाई का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर आपको बताती हूँ। आप शिल्पा की कुंडली मुझे दे दीजिए। रमेश जी, बहन जी, अभी देता हूँ। वो कमरे में जाकर एक बहुत पुराना सा बक्सा खोलकर उसमें से शिल्पा की कुंडली निकालकर संगीता को दे देता है। महेश, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहकर संगीता और महेश वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी हवेली में आते हैं। संगीता नौकर से पूछते, चंदू कहाँ है? लक्ष्मी, जी मालिकन, वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहे हैं। संगीता बहुत गुस्से में चंदू के कमरे में जाती है और उसका गिरबान पकड़कर एक थप्पड़ मारती है। महेश, ये कर रहे हो? क्यों मार रही हो इस बेचारी को? संगीता, आप चुप रहिए, आपने ही सर चढ़ा रखा है इसे। क्या ज़रूरत थी इसे वहाँ से भागने की? हर जगह अपनी मूर्खता का प्रमाण देते हैं। मैं तोते की तरह रटा कर ले गई थी इसे वहाँ, क्या बात करनी है? लेकिन इनने तो रिश्ते का नाम सुनते ही लड़कियों की तरह शर्मा कर भागना था। वो तो भला हो कनक का, जिसने मेरे कहने पर रवि और शिल्पा को जुदा कराया है। महेश, काहे का एहसान? इस काम के लिए उसने पूरे 5 लाख रुपये लिए हैं। संगीता, मुझे 5 लाख रुपये का कोई गम नहीं। जरा सोचो, लाखों देकर अपने करोड़ों की खुशियाँ खरीद ली है, लेकिन कहीं ऐसा न हो इसकी मूर्खता के कारण शिल्पा शादी से इनकार कर दिए। इसलिए हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। कनक और विकास रवि के घर आते हैं। ज्योति उन्हें सम्मान पूर्वक घर के अंदर ले जाती है। कनक, कैसी है ज्योति बहन? ज्योति, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसा आना हुआ? कनक, वो बात क्या है ना, विकास की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, किसी भी दुनिया से रुखसत हो सकती है। मैं यह सोच रहा था कि उसकी जीते जी विकास और सालू की शादी रीना और रवि से करा दी जाए। जाते जाते वो अपने दामाद और बहू को भी मिल सके। बस इसी के बारे में विचार करने आए हैं हम दोनों आपसे। ज्योति, वो तो सब ठीक है, शादी बताइए कब तक करने का इरादा है आपका? कनक, हमारी तरफ से आज ही करा दे, हम तो सारी तैयारियाँ करके बैठे हैं। ज्योति, देखिए बहन जी, माना कि आपकी पूरी तैयारियाँ हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रिश्ता अचानक हुआ है। हमारी जरा भी तैयारी नहीं है। तो कितना समय चाहिए आपको? ज्योति, कम से कम 4 महीने लगेंगे। कनक, ना बाबा ना, इतना लंबा समय हम नहीं कर सकते इंतज़ार। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय दे रहे हैं हम आपको। घर में बातचीत करके हमें अपना फैसला बता देना। अब हम चलते हैं, बहुत सारा काम निपटाना है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वैश्या भाग 18। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।